भीमा नायक की तरह, टंट्या भील की तरह देश के लिए मरने का मौका नहीं मिला, लेकिन कम से कम देश के लिए जीने का तो मौका मिला है। भील समुदाय के जननायक टंट्या भील के इस मंदिर पर उनकी पुण्यतिथि यानी कि 4 दिसंबर को हर साल आदिवासी समुदाय के लोग पहुंचते हैं, पूजा पाठ करते हैं और टंट्या भील को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन इस बार सरकार पहुंचने वाली है। 4 दिसंबर उनका बलिदान दिवस है। उनके बलिदान दिवस को श्रद्धा सहित मनाया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन होगा। उनकी स्मृति भी बनी रहे और उससे देशभक्ति की और गरीबों की सेवा की प्रेरणा हो पाए, ऐसे कई उपाय किए जाएंगे। 4 दिसंबर को उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने मैं पाताल पानी आ रहा हूं। टंट्या भील को इतनी तवज्जो देना ये बीजेपी की ट्राइबल पॉलिटिक्स का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत 15 नवंबर को भोपाल के जम्बूरी मैदान से हुई, जब पीएम मोदी की मौजूदगी में बीजेपी ने जनजातीय गौरव दिवस मनाया। बीजेपी अब आदिवासियों के हर जननायक की सुध ले रही है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित विधानसभा की 47 सीटें और करीब 80 सीटों पर आदिवासियों का प्रभाव। इस वर्ग को अपने पाले में करने की बीजेपी की कोशिशों के पीछे यही राजनीतिक वजह है। लेकिन बीजेपी की इन तमाम कोशिशों के बीच जय युवा आदिवासी शक्ति संगठन यानी कि जयस भी खड़ा है। बिरसा मुंडा की बीजेपी ने जयंती मनाई तो जयस ने भी प्रदेश भर के आदिवासी अंचलों में 1 हफ्ते तक कार्यक्रमों का आयोजन किया। जयस के इन कार्यक्रमों में भारी भीड़ भी उमड़ी। जयस ने यह बताने की कोशिश की कि बीजेपी को बिरसा मुंडा की याद तो अब आई है, लेकिन जयस आदिवासियों के जननायकों को पहले से ही तवज्जो देता चला आ रहा है। अब बिरसा मुंडा के बाद बारी टंट्या भील की है। जयस ने टंट्या भील पर एक बुकलेट भी जारी की है और इसे सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। साथ ही टंट्या भील पर बनी अब तक की जितने भी फिल्में हैं उन्हें सोशल मीडिया पर प्रचारित भी किया जा रहा है। जयस का साफ कहना है कि बीजेपी अपना जो राजनीतिक एजेंडा लेकर चल रही है उसमें वो ज्यादा कामयाब नहीं होगी। आज 75 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को या अन्य राजनीतिक दल को आदिवासी महापुरुषों की याद क्यों आ रही है? सीधा सा सबको समझ में आता है कि आने वाले समय में चुनाव है और चुनाव में आदिवासी वोटर को अपने पक्ष में साधने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन आज जयस संगठन के नाम पर जो हमारे आदिवासी युवा काम करते हैं, आज जन जन तक हमारे आदिवासी महापुरुषों के विचारों को हमने फैलाया है। इसी कारण इन राजनीतिक दलों को अब हमारे आदिवासी महापुरुषों की याद आई है, इसलिए वो हमारे महापुरुषों की जयंतियां मनाने लगे हैं, उनके शहादत दिवस को याद करने लगे हैं। लेकिन आदिवासी समाज का व्यक्ति सारी चीजें समझने लगा है, किसी के बहकावे में नहीं आने वाला है। जितना भी षड्यंत्र रचे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जयस यदि राजनीति के मैदान में होता तो बीजेपी को शायद जयस को टक्कर देने में इतनी मुश्किलें नहीं आती। इसीलिए सामाजिक तौर पर जयस को टक्कर देने की ये बीजेपी की प्लानिंग कही जा सकती है। आने वाले दिनों में आदिवासियों के और भी जननायकों की पुण्यतिथि या जयंती भी इतनी ही गर्मजोशी से सरकार मनाएगी तो इसमें हैरानी नहीं होगी, क्योंकि मामला आदिवासी वोट बैंक को साधने का है।